नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। रायबरेली के राही ब्लॉक के गोंदवारा ग्राम सभा में नहर विभाग की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नहर की बांध टूटने से सैकड़ों बीघे में फैली धान की फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों का आरोप है कि नहर विभाग को समय रहते सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। गांव में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। पवन कुमार मोतिया, ग्राम गोंदवारा, जिला रायबरेली, राही ब्लॉक। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है, नहर कटा हुआ है, इसे कोई बांधने नहीं आ रहा। कम से कम 500 बीघे जमीन खेत बर्बाद हो रहे हैं, धान फसल। अच्छा, कितने दिनों से कटा है? ये 3 दिन हो गए। संबंधित अधिकारियों को सूचना दिया, कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर। क्या नाम भैया? चंद्रपाल, कहाँ रहते हो? गोंदवारा। क्या समस्या क्या है? समस्या है कि नहर कटा हुआ, कम से कम 500 बीघे जमीन जलमग्न हो गई। सूचना अधिकारियों को नहीं दी गई? अधिकारियों को सूचना दी है, तो क्या आश्वासन मिला था? अभी कोई आश्वासन नहीं। नाम भैया? रायबरेली से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां त्रिपुला चौकी के इंचार्ज उप निरीक्षक अंकुर दुबे ने मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को देखकर अंकुर दुबे ने समय की नजाकत को समझते हुए अपनी सरकारी गाड़ी से उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। उनकी तत्परता और संवेदनशीलता के चलते घायल युवक को समय पर उपचार मिल सका, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी है। वर्तमान में युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। उप निरीक्षक दुबे का ये कार्य न केवल पुलिस विभाग की सकारात्मक छवि को उजागर करता है, बल्कि समाज में मानवीय मूल्यों की पुनः स्थापना का भी संदेश देता है। ये हमारे पास एक ओम प्रकाश नाम के युवक जिनकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष है, पुलिस द्वारा तथा परिजनों द्वारा लिया गया। बताया जा रहा है कि त्रिपुला के पास कोई एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इनको कुछ गंभीर चोटें आई हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। हालत कैसी है? हालत अभी स्थिर है। ये हमारे पास एक ओम प्रकाश नाम कानपुर से ऑपरेशन महाकाल की पहली बड़ी परीक्षा सामने आई है, जहां मूलगंज निवासी वसीमुद्दीन ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि कुछ दबंग किस्म के लोग उनकी दुकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने खुद को वर्षों से कानूनी किराएदार बताते हुए कहा कि आरोपी प्रलोभन और धमकी के जरिए उन्हें दुकान खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला ऐसे समय पर आया है जब 5 अगस्त से पूरे शहर में गुंडा तत्वों और भूमाफियों के खिलाफ ऑपरेशन महाकाल शुरू किया गया है। अब देखना होगा कि कानपुर पुलिस इस पहले गंभीर मामले पर कितनी तेजी और गंभीरता से कार्यवाही करती है। मेरा नाम मोहम्मद वहीद उर्फ मन्नू। कहाँ आए थे आज आप? हम कमिश्नर साहब के बाद आए क्या थे। शिकायत थी आपकी? शिकायत ये थी कि हमारी जगह पे कुछ गुंडे बदमाश वहाँ पर हमारी जगह को छीनना चाहते हैं और हाजी जिया हैं, मोहम्मद फरहान हैं, मोहम्मद इमरान हैं। उन लोगों ने कहा है कि जगह को खाली कर दूँ, वरना जान से मार देने की धमकी तक की मिली है हमको। मैं कमिश्नर साहब के बंगले में आया हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, और उन्होंने महाकाल ऑपरेशन चलाने का आश्वासन दिया है कि ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। जितने भी माफिया गुंडे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौन लोग हैं या क्या करते हैं ये? एक ये हाजी जिया हैं, सपा के नेता अमिताभ वाजपेयी के साथ, और बाकी ये 2 लोग जो हैं इमरान फरहान जॉन लिखते हैं, ये सब इनके साथ पूरी कमेटी है। देखिए, मैं समाज सेवी अकील अहमद खान, ये वहीदुद्दीन जो है वेस्टर्न रोड पर रहते हैं, व्यापारी हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। इनको जो है तमाम जो है गुंडे अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी है। जैसे हाजी दिया हैं, मोहम्मद इमरान हैं, फरहान जॉन हैं, इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और इनको बुला रहे हैं, डेली की डेली बुला रहे हैं कि आओ हमसे बैठ के बात कर लो, जगह खाली कर दो, वरना तुमको जान से मार दिया जाएगा। ये घबराए हुए हमारे पास आए, इन्होंने सारी बातें बताई, तो मैंने जो है ऑपरेशन महाकाल के बारे में जानकारी मुझे मिली थी कि इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कमिश्नर साहब के द्वारा। तो आज मैं उसके तहत मैं लेके आया हूँ, जॉइंट कमिश्नर साहब से मुलाकात कराई है और उन्होंने आदेश किया। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र नंदलाल देसी शराब ठेके पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कैंटीन संचालक राहुल पर एक ग्राहक ने महज 5 रुपए के लेन देन विवाद में चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और घायल राहुल को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
जालौन में जहां रजिस्ट्रेशन और बिना परमिशन के ड्रोन कैमरा चलाने पर होगी कार्रवाई, इसको लेकर जालौन पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार एवं जिलाधिकारी राजेश पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि बिना रजिस्ट्रेशन बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन कैमरा चलाता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाना अपराध होगा, भले ही शादी विवाह किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन कैमरा चलाया जा रहा हो, कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि संबंधित थाना को सूचना देकर ही ड्रोन को चलाया जा सकता है। ड्रोन कैमरे से रील्स बनाना और बम लीचिंग जैसी घटना को कैप्चर करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन का परिचालन को विनियमित करने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी कि सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कर्तव्य प्रतिबंधित स्थान है, आपका एयरपोर्ट है और सचिवालय है, शासकीय कार्यालय है, उन जगह जहाँ पर कि सुरक्षा के लिए आपके जितने कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, इन सब जगह पर उसको विनियमित किया गया है। आज के संदर्भ में चूंकि उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में इस तरह के अफवाह और घटनाएं हुई। देखिए ऐसा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अगस्त को क्रांति का महीना बताते हुए 8 अगस्त को काकोरी शहीद स्मारक पर तिरंगा फहराने और 16 जिलों में जय हिंद यात्रा निकालने की घोषणा की है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो आजादी के समय अंग्रेजों के साथ थे वही आज देशभक्ति का दिखावा कर रहे हैं। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्वदेशी की बात करने वाले नेता खुद विदेशी चीज इस्तेमाल करते हैं। बाढ़ आपदा में सरकारी मंत्री नदारत हैं और कानूनी व्यवस्था पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए ऐसा है, आपको बता दूं, निश्चित तौर से प्राकृतिक आपदा में ये अवसर खोजते हैं, ये आपदा में अवसर खोजती है सरकार। आज पूरी तरीके से आपदा में आप पहले से मालूम है कि अगर बाढ़ आने वाली है, आपने चौकियां खोली, आपने राहत शिविर खोले, आपने उसकी व्यवस्था की। ये तो पहले भी बाढ़ आती रही है, कोई नई बाढ़ नहीं आई, पर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। ये विपक्ष का राय है और ये आपदा में अवसर खोजकर पूरी तरीके से केवल नाटक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिसके मकान ढाए गए उनको सीएम आवास के अंदर नए मकान दिए जाते हैं। अरे उनको भी राहत तो पहले भोजन की। अच्छा, कौन गया था फिर? मेरा बेटा। जालौन जिले के सिंहपुरा गांव से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 14 वर्षीय किशोर विक्की की नाले में डूबने से मौत हो गई। मंगलवार को बकरियां चराने निकला विक्की देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिससे परिजन चिंतित हो उठे और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहर स्थित नाले में उसका शव उतरता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि बारिश के कारण नाले के किनारे फिसलने से विक्की का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में बह गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चलाने गया था। अच्छा, कौन गया था फिर? मेरा बेटा। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? विक्की। कितनी उम्र होगी? 14 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो वहाँ 3:30 बजे गया तो बकरी के लिए तो नरवा में चला गया। अच्छा, फिर आपने उसको ढूंढा है हमने 6 बजे तक ढूंढा शाम को। तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस भी पहुंच गई थी। तो कब मिला? होने लगी, बारिश की वजह से सब लोग भाग गए। तो सवेरे 6:30 बजे गए, 6 बजे के लगभग गए। पहली खासियत है पूरा मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। रायबरेली नगर पालिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी नगर पालिका बन गई है जहां मेन होल की सफाई अब रोबोट के माध्यम से की जा रही है। जेन रोबोटिक कंपनी के पेटेंट प्रोजेक्ट बेडिक्वेट ने सफाई कर्मचारियों की जान के जोखिम को समाप्त कर दिया है। ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लगातार 8 से 9 घंटे तक 8 मीटर गहरे सीवरेज चैम्बर की सफाई करने में सक्षम है। करीब 45 लाख रुपए की लागत से तैयार ये मशीन मैनुअल स्केवेजिंग एक्ट 2013 के तहत मेन होल में सफाई कर्मचारियों के उतरने पर लगी रोक के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण पहल है। साल 2018 में केरल से शुरू हुआ इसी स्टार्टअप को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और आज ये देश के 19 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। सर, एक तो इसकी पहली खासियत है पूरा मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। 2018 में इसको लॉन्च करा गया था पीएम सर की प्रेजेंस में राष्ट्रपति भवन में। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी तरह का मैनुअली काम नहीं हो रहा है, किसी को नीचे जाके काम नहीं करना है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, इसमें पेटेंटेड रोबोटिक आर्म है जो हेल्प करता है कॉर्नर से जो वेस्ट है उसको भी कलेक्ट करने में, और बकेट पूरा उसको वेस्ट को ऊपर लेके आता है। इसको कितने लोग ऑपरेट कर सकते हैं? घाटमपुर थाना क्षेत्र के रेवना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने युवक को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर के जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी प्रतिष्ठित नहीं है।
हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा विधायक मनोज प्रजापति ने प्रेस वार्ता कर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्यों की जानकारी दी है। विधायक ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित फसलों का जल्द सर्वे कराया जाएगा और गिरे हुए मकानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही गांव-गांव में कैंप लगाकर पीड़ितों को निःशुल्क दवाएं और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर हमला बोलते हुए कहा कि बाढ़ के समय वे नदारद थे और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बाढ़ खत्म होने के बाद पहुंचे, जिसके चलते जनता ने उन्हें लापता सांसद की उपाधि दे दी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जगह जगह जाकर के अपना कवरेज दिया, इससे हम लोगों को भी जानकारी दी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं और जल शक्ति मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस विभीषिका में उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखा। जिले का प्रशासन और हम सारे लोग गाँव-गाँव जाकर के चौकन्ने होकर के हम लोगों ने काम किया है। अब आगे आगामी आने वाली जो चुनौतियां हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी घटा है, तमाम सारी महामारियों की आशंका होती है, वो चाहे जल जनित हो और चाहे दूसरी बीमारियां हो। इसके लिए अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। जो गांव बाढ़ प्रभावित थे वहां पर हम लोग अभी मेडिकल के कैंप लगाएंगे, साथ ही साथ फॉगिंग होगी, छिड़काव होगा। जो भी बीमारियों को जन्म देने वाली चीजें हैं, उनसे लड़ने के लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा हमारा आपको कल तक खड़ा दिखाई देगा। आपका जिला चिकित्सालय का उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही आज अयोध्या पहुंची। उन्होंने सबसे पहले जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रितु शाही संतुष्ट दिखी, लेकिन स्टाफ की कमी को भी स्वीकारा। उन्होंने कहा कि पिछले निरीक्षण के दौरान यहां पर काफी कमियां मिली थी, लेकिन अब उन कमियों को सुधार लिया गया है, लेकिन फिर अभी बहुत भीड़ है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगी कि अयोध्या के जिला महिला अस्पताल में स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रितु शाही ने जिला महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर विभा की तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर विभा ने महिला अस्पताल को स्वच्छ सुथरा बनाए रखा है, यहाँ काफी अच्छी सुविधा दे रही हैं। निरीक्षण किया है आपका जिला चिकित्सालय का, आंगनवाड़ी का और CSC का, और बाकी जन सुनवाई कर रही हूँ, जिसमें 18 प्रकरण आए हैं, उनमें 6 का भी निस्तारण किया जा चुका है और घरेलू हिंसा के प्रकरण थे और विदाई को लेकर के समस्याएं थी, दहेज संबंधित था, इसी प्रकार की समस्याएं हैं जिनका हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। निरीक्षण में क्या मिला? निरीक्षण में जिला चिकित्सालय अच्छा था, कोई वहाँ कमियां नहीं पाई गई। स्टाफ की कमी है वहाँ पे और ये आपके मसौदा CSC में काफ़ी कमियां पाई गई हैं, जिनमें मतलब सफाई कर्मचारी बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे, उसकी समस्या चल रही है। यही सारी समस्याएं। हर घर हमारी जिला की बैठक है और इस खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर इस बार हर घर तिरंगा अभियान को और भव्यता दी जाएगी, जिसको लेकर आज शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला प्रभारी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज पूरा देश मां भारती के वीर सपूतों की वीरता को याद कर रहा है। उसी को लेकर इस बार पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें लाखों कार्यकर्ता सैनिकों के सम्मान में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 11 और 12 अगस्त को हर मंडल में भाजपा कार्यकर्ता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। 13 और 14 अगस्त को विशेष अभियान लगाकर भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाने का काम करेंगे। फिर बैठक में जिला अध्यक्ष संजू सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह बादल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। हर घर तिरंगा अभियान की हमारी जिला की बैठक है और इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सिंदूर ऑपरेशन की विशेष सफलता पर हम प्रतिवर्ष भी वैसे तिरंगा रैली का आयोजन करते हैं। इस बार लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वीर सैनिकों के सम्मान में हमारी ये तिरंगा यात्रा प्रत्येक मंडल में आयोजित है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिससे सैनिकों का उत्साहवर्धन बढ़े और अपने स्वाभिमान की पूर्ति हम सबको हो। और इस विषय पे हमारा ये विशेष कार्यक्रम है, उसकी तैयारी बैठक है। आने वाले समय में प्रत्येक घर पर हर भारतीय गर्व के साथ अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराए, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होने जा रहा है। अभी शुरुआत 13 उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।